नमस्कार, एजुकेशन गुरु 1 ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने 10 सेल वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 10 सेल टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर हमने बेसिक्स इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जानी थी। देन आज हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे, वन लाइन क्वेश्चंस जहाँ से अटैम्प्ट होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान के जनक पूछ लिया जाता है। जंतु विज्ञान के जनक ये भी अरस्तु को ही कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन लेमार्क और ट्रेविरनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन लेमार्क और ट्रेविरनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द जो है जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रेविरनस ये दो वैज्ञानिक थे। ये दोनों मित्र थे। नेक्स्ट, जो जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान के जनक को थियोफ्रास्टस। जंतु विज्ञान के जनक ये थे थियोफ्रास्टस। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस है। नेक्स्ट चलते हैं। जो इकोसिस्टम शब्द ये दिया था टेंसले ने। इकोलॉजी के जनक थे अर्नेस्ट हैक्कल। नेक्स्ट, इकोलॉजी के जनक अर्नेस्ट हैक्कल। और भारत में इकोलॉजी के जनक रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। भारत में इकोलॉजी के जनक रामदेव मिश्रा। इन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इकोलॉजी की थी, इसलिए इन्हें भारत में इकोलॉजी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका या सेल को द लिटिल रूम भी कहा जाता है। द लिटिल रूम यानी छोटा कमरा। कोशिका को द लिटिल रूम भी कहा जाता है। नेक्स्ट,
जो मृत कोशिका की खोज थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। यानी जो कोशिका है, कोशिका में भी जो मृत कोशिका थी, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और जो जीवित कोशिका है उसकी खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। जो कोशिका है, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी एंड जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा की गई थी। इसीलिए एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया था। नेक्स्ट, अब जो कोशिका के अध्ययन को, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जो कोशिका विज्ञान है उसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, ये सारे फैक्ट्स वनडे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार अर्नेस्ट रस्का और नॉल ने किया था। अर्नेस्ट रस्का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार अर्नेस्ट और नॉल ने किया था। जो कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था। नेक्स्ट, अब हम जान लेते हैं कि कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनको एक से अधिक नामों से जाना जाता है, जिनके एक ना होकर के बहुत सारे नाम होते हैं, जिनमें कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। किसी बुक में उसका दूसरा नाम दे रखा होगा, देन उसमें नेक्स्ट बुक में उसका कुछ और नाम दे रखा होगा, हम गूगल करेंगे तो कुछ और आएगा। तो इसलिए जब हमें उसके सारे नामों का पता होना चाहिए कि ये सेम ही है, इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। जैसे कि कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके फंक्शन के बेसिस पर हम इसको अन्य दूसरे नामों से भी जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अन्य नाम होंगे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कोशिका कला। ये साइटोप्लाज्म को बाह्य वातावरण से सुरक्षित रखता है, इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? नेक्स्ट, इसका दूसरा नाम हो जाएगा यूनिट मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन व लिपिड की इकाइयों से निर्मित होती है, इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डन ने की थी और इसको नाम दिया था प्रोकिंजे ने।
तो जीव द्रव्य जो है इसकी खोज और नाम दोनों याद रखने हैं। तो इसकी खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसको नाम दिया था पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ये एक साइंटिस्ट थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को किस किस नाम से जानते हैं ये देख लेते हैं। इसके अन्य नाम क्या क्या होंगे। इसको कहते हैं नंबर 1 द पावर हाउस ऑफ द सेल। द पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह। ये कोशिका के लिए ऊर्जा ग्रह का कार्य करता है। ऊर्जा ग्रह में क्या होता है, पावर हाउस में क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। तो ऐसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है। नेक्स्ट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। इसको इंग्लिश में याद रखिए। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम और इसका खुद का डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। और एक और नाम है इसका, इसको सेल विद इन द सेल भी कहते हैं। सेल विद इन द सेल। इसके 3 नाम हो गए माइटोकॉन्ड्रिया का। द पावर हाउस ऑफ सेल, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, नेक्स्ट सेल विद इन द सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज, इसको रफ कर देते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी। और सी वेंडा ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया था। इसको बायोब्लास्ट, जो बायोब्लास्ट नाम दिया था ये सी वेंडा के द्वारा दिया गया था। सी वेंडा ये एक साइंटिस्ट थे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी और इसको बायोब्लास्ट नाम सी वेंडा द्वारा दिया गया था। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आर ऑल्टमैन यानी रिचर्ड ऑल्टमैन के द्वारा इसको कहा गया था। इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम, जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था ये रिचर्ड ऑल्टमैन द्वारा दिया गया था। रिचर्ड ऑल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी। इसको बायोब्लास्ट नाम सी वेंडा द्वारा दिया गया था। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसको रिचर्ड ऑल्टमैन ने दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा राइबोसोम। जो राइबोसोम है उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री पूछ लिया जाएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। ऑप्शन दे देगा उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, पेरोक्सिसोम वगैरह वगैरह। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं क्योंकि यहीं पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट जो लाइसोसोम के अन्य नाम देख लेते हैं। जैसे कि लाइसोसोम है, उसको किन किन और नामों से जाना जाता है। इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। नंबर 1
आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है। सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल, नंबर सेकंड। वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल। नेक्स्ट, एटम बम ऑफ सेल। इन तीन नामों से इन तीन नामों से लाइसोसोम को जाना जाता है। आत्महत्या की थैली, वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल और एटम बम ऑफ सेल। इन तीन नामों से लाइसोसोम को जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, नेक्स्ट है राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम जंतु कोशिका में किसने की थी। नेक्स्ट राइबोसोम। तो जो राइबोसोम है, जिसको कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसको सर्वप्रथम जंतु कोशिका में जॉर्ज पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने देखा था। इसको सर्वप्रथम जंतु कोशिका में ये एनिमल सेल थी जिसमें जॉर्ज पेलाडे ने इनको देखा था। इसीलिए इन्हें पैलाडे कण भी कहा जाता है। राइबोसोम को हम पैलाडे कण भी कहते हैं। नेक्स्ट, हिग्स बोसॉन। जो हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन कण है, इसको सत्येंद्रनाथ बोस ने देखा था। इस कण की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी, यानी हिग्स बोसॉन की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ के लिए भी नामित किया गया था। ये थे वन लाइन क्वेश्चन जो कि वनडे एग्ज़ाम्स में और जितने भी स्टेट और यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप मेमोराइज़ कीजिएगा। अब इससे नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।